अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में हमारे मुल्क पाकिस्तान के रियासत और सियासत के हवाले से क्या कुछ पेश रफ्त है, क्या कुछ ऐसे बुंगियाँ हैं, क्या कुछ ड्रामे हैं, इन तमाम पर तफसील से बात करने की कोशिश करूँगा और आपके साथ जो हो सके हक़ाइक़ पर मबनी कुछ ख़ास मालूमात शेयर करने की कोशिश करता हूँ। हुकूमत आज से 2-3 माह पहले जो इंतखाबात के हवाले से लॉजिक्स और जो अपने तकारीर, जो अपने बयानियाँ और जो आप समझ लें कि इलेक्शन से दूर भागने के लिए जो कुछ इनके हाथ में जो हरबे थे, जो झूठ पर मबनी मामलात थे, वो जो सामने ला रहे थे और आवाम को या इदारों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। और वाकई इन दो सूबों में, सूबे पंजाब और सूबा KPK में जो आईनी तौर पे अवाम का हक़ था उनको इलेक्शन देना या उनके इलेक्शन कराना, वो नहीं करा सके और न कराने के लिए ये सारे बहाने ड्रामे कर रहे थे। वो सारे ड्रामे आज ख़त्म हो चुके हैं। मतलब ये है कि अब जरदारी ले ले या शहबाज ले ले या वही राना सना ले ले या वही ख्वाजा आसिफ ले ले या उनके बाकी जो हवारी है वो ले ले, वो तमाम माशाल्लाह पाकिस्तान के जो सबसे काबिल तरीन क्रीम किस्म के लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान में और कोई काबिल आज तक पैदा नहीं हुए इन दो ख़ानदानों और इनके साथ जो मिले हुए 4-6-8-10 ख़ानदान है उनके अलावा। तो वो क्या करते, वो तमाम लॉजिक्स, वो तमाम मामलात अब जो है ना, अब ये ठीक है, मीन्स के वो अब मामलात उस वक़्त ऐसे थे कि इलेक्शन नहीं हो सकते थे, लेकिन अब वो ये इलेक्शन हो सकते हैं। एनीवे, जरदारी को आज इंतखाबात में डिले नहीं होने चाहिए। एक इजलास में या एक मीटिंग में अगर आप देख लें तो 9 मई के अलावा इनके पास और कोई बयानिया नहीं। पहला तोशाखाना था, फिर उसके बाद पत्नी, फिर गोगी शोगी था, फिर उसके बाद क्या कुछ। एनीवे, तकरीबन हर बार जो इस हुकूमत की सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का है वो उसका दम इन्हें निकल चुका है। उसके जो ना वो जनाजे उन तमाम बयानिए के निकल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ ऊपर जा चुका है। तो अब ना तो इनको मईशत के मसाइल नज़र आ रहे, ना कोई मईशत के मसाइल है पाकिस्तान में। माशाल्लाह पाकिस्तान में मईशत सब कुछ ठीक है। ना इनके पास जो है ना वो किसी दहशत गर्दी के हवाले से ख़तरात और ख़दशात है, और ना जो आपके इस पाकिस्तान में मुर्दमशुमारी के बहाने जो कर रहे थे इंतखाबात से भागने के लिए, न वो किसी किस्म का कोई मसला है। वही मुर्दमशुमारी, वही पाकिस्तान, वही इलेक्शन, लेकिन अब ये सब कुछ ठीक है। अभी कोई ख़तरा, कोई ख़दशा नहीं। ना अभी कई चोरों के ख़िलाफ़, डाकू के ख़िलाफ़, यानी मीन जो कच्चे बच्चे में जो उस वक़्त बहुत पीक पर था, बहुत ज़ोर शोर से जारी किया था IG पंजाब ने, वो ऑपरेशन न वो हो रहा है, ना अभी दहशतगर्दों का कोई मामला, कोई ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, ना उनके ख़दशात है, ना हमारे सिक्योरिटी ख़दशात या सिक्योरिटी कमी जो थी वो अभी नज़र आ रही है। लेकिन अभी जरदारी चाहता है, अभी नवाज़ चाहता है, अभी इनके साथ जो मिले हुए 2-4 इस्टेब्लिशमेंट के या इदारों के टाउट है वो चाहते हैं। तो अब इमरान खान के मीज़ पाबंदी के साथ इलेक्शन में जाने के लिए सब तैयार है। बहरहाल ख्वाहिशें तो हज़ार है, लेकिन हर ख्वाहिश पे दम निकलती है, वो वाली बात है। तो अब मुर्दमशुमारी, उसी पुरानी मुर्दमशुमारी पे 2017 में जो भी है उसी पर इलेक्शन कराना है, इस हुकूमत का बयानिया है, राना सनाउल्लाह का बयान है। लेकिन आवाम के करोड़ों अरबों करबो टैक्सेस के जो पैसे वो मुर्दमशुमारी पे ख़र्च करके फिर अफवाज पाकिस्तान के बहुत सारे नौजवानों को उसमें लगा के फिर इस तरह बहुत सारे किकबैक्स और आपको पता है कमीशंस का एक सिलसिला, ख़जाने के जो पैसे थे उसको बेदर्दी से उड़ाया गया इसी मुर्दमशुमारी के नाम पर। लेकिन इंतखाबात जो है पुराने 2017 के मुर्दमशुमारी पर ही होंगे। बहरहाल ये आपके सामने ही है ये ड्रामे। फिर भी अगर ये हुकूमत अपने बेशर्मी, अपने डटाई के साथ, यानी मुख्तलिफ खिताबात में, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में अगर आप देख लें इनकी तकारीर, इनकी बातें, तो वाकई फिर शहबाज शरीफ को दाद देना चाहिए। वैसे आवाम से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग शहबाज शरीफ को या इसके जितने भी हवारी है, ख़ासकर शहबाज शरीफ, उस बेचारे को आप लोग झूठा कहते हैं। वो तो अपने सारे नाकामियाँ, अपने सारे जो ना वो गलतियाँ खुद ही बेचारा उसकी
जो भी कमज़ोरी समझे, उसके नालायकपन समझे या उसको कुछ भी आप कह दे, लेकिन वो बेचारा सब कुछ जो है ना खुद ही बताते हैं अपने बारे में, अपनी अपनी तकरीर में इन्हें जो बांध लेते हैं तारीफ़ों के, उसी में ही फिर उसके बाद हर दूसरे जुमले में पहले जुमले की नफ़ी करता है, और उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके अल्फाज का जो वज़न है, उसके अल्फाज का जो असर है, वो अगर आप देख ले, वो वाकई सिर्फ एक मज़ाहिया फ़िल्म, एक मज़ाहिया ड्रामा, एक मज़ाहिया प्रोग्राम के अलावा किसी भी किस्म का एक वज़ीर-ए-आज़म का किरदार नज़र नहीं आता है। एनीवे, बैरूनी ममालिक के लोग जो है, या जो जितने भी बैरूनी ममालिक के सरबराहान हैं, या उसके जो मीडिया है, या उसके जो भी मीडिया पर मौजूद जो लोग हैं, वो क्यों हमारा मजाक ना उड़ाए, क्योंकि हम खुद अपने मजाक वाले या मज़ाहिया अंदाज में जो प्रोग्राम है वो जारी सारी रख चुके पाकिस्तान में। और ये 15 माह का जो एक स्टार प्लस जो इंडिया के पिछले ड्रामा एक हुआ करता था जिसका एंड ही नहीं होता था, तो वही स्टार प्लस ड्रामा जो है ना वो जारी है। और इस 15 माह के कारकर्दगी पे आज जो माशाल्लाह लैपटॉप तकसीम किए गए, कहाँ पे, वुमेन डिग्री कॉलेज सियालकोट में, और वहाँ पे ख्वाजा आसिफ जो है ना वो शहबाज शरीफ की तारीफ़ है, और शहबाज शरीफ जो है ना ख्वाजा आसिफ की तारीफ़ के ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि शहबाज शरीफ की मौजूदगी में, शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म होते हुए हमने बहुत बड़े बड़े फ़ैसले किए, और शहबाज शरीफ ही की वजह से सब कुछ मुमकिन थे। वाकई ये बड़े बड़े फ़ैसले तो किए, इसमें कोई शक नहीं है। यानी सियासी इंतकामी कार्रवाई है, ये कोई छोटी फ़ैसला नहीं है, ना कोई छोटा काम है, ना आप ये कह सकते कि उसके जो इदारों को इस्तेमाल किया गया अपने टीम बी के उससे अंदाज में, ये भी कोई हल्का फ़ैसला या कम फ़ैसला नहीं था। ख्वाजा आसिफ भी बिल्कुल सच बोल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इसको अगर इस तरह इस तनाजुर में देखा जाए, इस हक़ाइक़ के साथ देखा जाए, इस हक़ाइक़ के साथ लिया जाए, तो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए लैपटॉप तकसीम किया जा रहा है। 1 लाख लैपटॉप का तकसीम पे जो ना वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनके साथ जो दाएं बाएं जो हवारी जो पटवारी खड़े होते हैं, और वो समझते अपने हल्के के लोगों को शायद बेवकूफ़ बनाया जाए इसी तरह, और पाकिस्तान के अवाम के पैसा ऐसे उड़ाया जाए। एक तरफ हमारे मुल्क में हकीकत में डिफ़ॉल्ट की बातें होती है, एक तरफ हमारे मुल्क में यानी बजट तो वो दिया जाता है, बजट तो निकाला जाता है, लेकिन उस बजट में आप अगर देख लें तो तालीम के लिए 6%, जबकि आप उसके लिए अगर देख लें इसके तलवार के लिए मीन्स कि आप अपने दिफाई उसके लिए अगर देख लें सिक्योरिटी के लिए, तो इन्हें अफवाज पाकिस्तान के लिए उसके लिए 80% जो है हिस्सा दिया जाता है, बांटा जाता है। लेकिन अगर किसी तालीमी इदारे के सामने खड़े होते या स्टूडेंट के सामने खड़े होते, या आज जिस तरह औरतों को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में सियालकोट में वुमेन डिग्री कॉलेज में खड़े हो गए, तो फिर शहबाज शरीफ साहब कहते कि ये मेरा एहसान नहीं है, आप लोग का हक़ है। अगर हक़ है तो पूरे पाकिस्तान का हक़ है, आप पूरे पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है, न कि ख्वाजा आसिफ या आपके मखसूस वज़रा जो हवारी हैं उनके इलेक्शन कैंपेन की सूरत में आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए वोट लेने के चक्कर में यानी उनको ख़रीदने की, उनके ज़मीर को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाकई इस मुल्क के साथ सिर्फ़ और सिर्फ एक मजाक ही हो सकता है। एनीवे, शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ ने एक दूसरे के अच्छे खासे तारीफ़ें किए, और एक तरफ कहते हैं कि IMF से कर्जा लेना कोई फ़ख्र की बात नहीं है, कोई यानी बहादुरी की बात नहीं है, शहबाज शरीफ कहते आज। लेकिन उसके अगर बैठा देख ले तो वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते मीडिया टॉक में कि अगर यानी MD IMF के साथ शहबाज शरीफ ना मिलते तो शायद हमें ये कर्जा ना मिलता, और ये जो हमारे पैकेज है IMF से ये मंजूर ना होता। यानी एक जो है ना इनका वो सुबह उस पर फ़ख्र करते हैं, और दूसरा जो है वो दोपहर को आके या शाम को आके फिर क्या करते हैं, वो इसको इसकी मजम्मत करते हैं और इसके वाकई नफ़ी में बात करते हैं। इससे कहते हैं हवास बाख्ता लोग, इससे कहते हैं इन्हें दिमागी तौर पे या अखलाकी तौर पे शिकस्त खुर्दा लोग। इसे कहते हैं इमरान खान के मुकाबले में इनको जब कुछ नहीं मिलता तो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे ही कोई बयान या कोई हरबा इस्तेमाल किया जाता है। एनीवे, परवेज़ इलाही साहब का अगर देख ले उसके ज़मानती मचल के मंजूर होते हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो है वो अब तक उसको रिहाई नहीं मिलती है, रिहा नहीं किया गया। ये है हमारे अदालतों के अहकामात की
औकात, ये हमारे इस मुल्क में, यानी जिसको आप जमहूरियत पाकिस्तान कहते हैं, माशाल्लाह इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, ये है इसके अंदर इंतकामी सियासत का मुजाहरा। तो फिर आप अगर ये तमाम चीज़ें देखते, फिर ये हर रोज़ झूठ भी सुनते हैं, स्क्रीन पे लोगों को देखते, बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी जो इनके फेवर में बोलते हैं, फिर बहुत सारे लोग जो इनके सामने खड़े होते हैं। 1.6% की शोहरत तो मैं नहीं कहता हूँ, जलालत है, लेकिन चलो हम आलमी उसके जो एक इदारा है उसके मुताबिक सर्वे है, उसको अगर देखा जाए 1.6% की जो शोहरत या मकबूलियत है इसके नवाज शरीफ के, इनके जो 1.6% लोग हैं, 1.6% लोग हैं, उन पर भी वाकई फिर हमें रश होता है, फिर हमें तकलीफ़ होती है, फिर हमें दुख होता है कि ये कौन लोग हैं, बदकिस्मत लोग, ये कौन है जो दिमाग के हारी लोग हैं और जो दिमाग के जो ना बिल्कुल घिसे हुए पिटे हुए लोग हैं। एनीवे, दूसरी तरफ अगर आप देख लें तो 0.7% माशाल्लाह जरदारी, ये आलमी सर्वे के मुताबिक है, उनकी मकबूलियत इस पाकिस्तान के अंदर अवाम के हाँ जो मकबूलियत है वो इतनी है, और उसके सामने भी लोग बैठ जाते हैं। और वाकई फिर अगर देख ले एट द एंड तो वो लोगों की खरीदो फरोख्त करके वही सामने आ जाते हैं, और उन्हीं के बंदे कश्मीर में ले ले या गिलगित बल्तिस्तान में ले ले या आप बल्दियाती इलेक्शन कराची के ले ले, वो विन कर देता है। तो इन तमाम मामलात को जब हम देखते हैं, हम वाकई नफसियाती मरीज़ ही बन सकते हैं, जो अभी तक बनाया गया है। 15 माह में बहुत बड़े बड़े फैसले हुए, ये आपको आज तक जो है ना मिल रहा होगा। और इमरान खान के ख़िलाफ़ बस बात करना, क्योंकि ये अगर ना हो तो इनके आज़मा नहीं होता है, और इनको वाकई इन अवाम को बेवकूफ़ बनाने में कोई और बात फिर इसके अलावा नहीं मिलते। इमरान रियासन का देख ले, वो 60 दिन गुजर गए, 2 माह गुजर गए, लेकिन अब तक उनका पता नहीं चला कि वो कहाँ पे। ये हमारे इदारों का, ये है हमारे अदालतों का यानी एहतराम, हमारे इदारों का वाकई ये है वो यानी काबिलियत और ये अहलियत। बहरहाल सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन मजबूर है इस बात पर कि करे तो क्या करे। PDM और शहबाज हुकूमत के अवाम से दुश्मनी और नालायक तजुर्बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाएं कि IMF से कर्जा लेने पे वो बंगड़े डालते हैं, और वाकई वो हमें दलासा देते हैं कि हमने कर्जा लिया, ये बहुत बड़ा कारनामा किया, हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। भाई डिफ़ॉल्ट पे पहुँचाया किसने? जब बचाया, बचाने का सवाल तो बाद में आता है, पहुँचाया किसने? बहरहाल इन तमाम मामलात को अगर देख ले तो शहबाज शरीफ का मुझे 15 माह में आप कोई एक ऐसा कारनामा बताएं जिससे अवाम के लिए या अवाम सराह है। अभी 9 रुपये पेट्रोल क्या सस्ता किया, 100 रुपये महंगा कर दिया, वो नज़र नहीं आ रहा है। 150 रुपये महंगा कर दिया, वो नज़र नहीं आ रहा है। डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँचा है, वो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इस वक्त अगर 9 रुपये कम कर दिया तो उसके अवाम पर बहुत बड़ा जो ना वो कर रहे हैं, जबकि अभी भी यानी एहसानात कर रहे हैं अवाम पर। अभी भी आप देख लें तो अब आलमी मंडी के मुताबिक हमारे पेट्रोल यानी अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक, इंडिया तो बड़ी दूर की बात है, वो जो ना, क्योंकि वो तो दुश्मन के बच्चों को हमने सिखाना था, और दुश्मन के बच्चे भी खिलाफ पे जाने वाले। दुश्मन के बच्चे माशाल्लाह हमसे माशी तौर पर आई थिंक सो कि 1000 गुना आगे जा चुके हैं, लेकिन हमने दुश्मन को पढ़ाना था, दुश्मन को सिखाना था, और दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, सिखाना था। माशाल्लाह हम जो है ना अभी तक बेकारी ही रहे हैं और बेकारी ही है। बल आवाम को मज़ीद टैक्सेस का मिनी बजट जो है ना वो तैयार किया गया है, और उस पर हमें खुशियों के जो ना वो शादियाने बजा रहे कि माशाल्लाह हम हमारे मुल्क में खुशी आने वाली है कर्ज़ों पे, ठीक है। और हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम माशाल्लाह कर्ज़दार मुल्क है, और हम IMF से अपने आने वाले नस्लों को भी मजीद कर्ज़ों के दलदल में वो ले जा चुके हैं। बहरहाल लैपटॉप तकसीम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाना और इसमें अपना जो किकबैक से उसका या कमीशन का एक ज़रिया वो बनाना, उसको सामने लाना, ये वाकई हमारे पाकिस्तान की हमारे 24 से 25 करोड़ आवाम की बदकिस्मती हो सकती है। एनीवे, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन इमरान खान को गिरफ़्तार करने, इमरान खान को बदनाम करने, इमरान खान के ख़िलाफ़ जाने, आवाम को किसी तरह अपने बहकावे में लाना, ये आजकल ज़ोर शोर से जारी है। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।